अगर तुम इस वक्त ये वीडियो देख रही हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम भी उन लड़कियों में से हो जो मिरर के सामने खड़ी होकर सिर थोड़ा सा साइड में झुका के अपनी स्किन को देख रही होती है और फिर दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है, यार मैं तो स्किन केयर करती हूँ ना, फिर भी मेरी स्किन ठीक क्यों नहीं हो रही। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट पता है क्या होता है? जब तुम अपनी फ्रेंड को देखती हो जो बोलती है मैं तो बस पानी पीती हूँ, और तुम मन ही मन सोचती हो हाँ बहन, और मैं इमोशनल डैमेज लेती हूँ। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो रूटीन फॉलो करती हैं, प्रोडक्ट पे पैसे खर्च करती हैं और फिर भी एंड में बोलती हैं शायद मेरी स्किन ही खराब है। मैं भी यही सोचती थी, मुझे लगता था मेरी स्किन प्रॉब्लमेटिक है, पर सच ये था कि मेरी स्किन नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लमेटिक है। इस वीडियो में कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो लगाते ही ग्लो आ जाए। इस वीडियो में सिर्फ वो बातें होंगी जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं होती पर रियल होती है। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो ये सब मुझे पता है तो भी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जब बात खुद पे आती है तब भी समझ आता है। पार्ट 1, ज्यादा स्किन केयर करना भी गलती है। मैं एक टाइम पे ये बिलीव करती थी कि जितना ज्यादा स्किन केयर करूंगी उतना ज्यादा ग्लो आ जाएगा। मतलब अगर सुबह फेस वॉश कर लिया, शाम को टोनर लगा लिया, रात को सीरम और मॉइस्चराइजर, तो स्किन बोलेगी वाओ इतना एफर्ट, चलो ग्लो दे देते हैं। पर रियलिटी थोड़ी अलग होती है। स्किन एक इंसान की तरह होती है, उसको भी स्पेस चाहिए। तुम अगर हर रोज उसके ऊपर नए नए प्रोडक्ट थोपोगे तो वो भी थक जाएगी। हम लोग एक वीक में 3 नए प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा। बहन, स्किन भी सोच रही होती है, मुझे समझने के लिए मौका तो दो। ज्यादा स्किन केयर का मतलब बेटर स्किन नहीं होता, कभी कभी कम चीजें ज्यादा काम कर देती हैं। पार्ट 2, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और अनरियल एक्सपेक्टेशन। पिंटरेस्ट एक बहुत डेंजरस जगह है। एस्थेटिक है, सुंदर है, पर मेंटली थोड़ा रिस्की है। वहाँ पे जो स्किन दिखाती है वो स्किन कम और ग्लास ज्यादा लगती हैं, और हम लोग उसको देख के बोलते हैं मुझे भी ऐसी स्किन चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो फोटो है, परफेक्ट लाइटनिंग में ली गई होती है, एडिटिंग से गुजरी होती है और रियल लाइफ नहीं होती है। रियल स्किन के पोर्स होते हैं, रियल स्किन कभी कभी खराब होती है और रियल स्किन को रेस्ट भी चाहिए। इंस्टाग्राम ने हमें ये सिखा दिया है कि फ्लॉलेस होना नॉर्मल है, जबकि फ्लॉलेस होना रेयर है। तुम्हारी स्किन खराब नहीं है, तुम बस उसको गलत स्टैंडर्ड से मेजर कर रही हो। पार्ट 3, हर एडवाइस फॉलो करना जरूरी नहीं है। स्किन केयर में एडवाइस ऐसी मिलती है जैसे शादी में फ्री का खाना। हर कोई कुछ न कुछ बोलता है। कोई बोलता है नेचुरल यूज करो, कोई बोलता है केमिकल मत लगाओ, और तुम बीच में खड़ी हो, सीरम हाथ में पकड़ के कंफ्यूज सी शक्ल बना के सोच रही हो मैं क्या करूं। हर स्किन अलग होती है, जो किसी और के लिए काम करे जरूरी नहीं तुम्हारे लिए भी काम करे। स्किन केयर में कॉपी पेस्ट काम नहीं करता। पार्ट 4, कंसिस्टेंसी सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है। हम सब बोलते हैं आई एम वेरी कंसिस्टेंसी, पर कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि जब मूड हो तब रूटीन फॉलो करो। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, सेम प्रोडक्ट, सेम स्टेप्स, सेम प्रोसेस, और हम बोरिंग चीजें जल्दी छोड़ देते हैं। पर ग्लो बोरिंग से ही आता है, ओवरनाइट मैजिक से नहीं। पार्ट 5, कंसिस्टेंसी सिर्फ जब प्रॉब्लम हो तब याद आती है। सच बोलूं तो हम कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा अनफेयर हैं। जब स्किन ठीक चल रही होती है ना, तब हम बोलते हैं आज थक गए हैं, कल स्किन केयर कर लेंगे, और कल क्या होता है, कल भी थक गए हैं, फिर तीसरे दिन अचानक एक पिंपल आ जाता है
और उस दिन हम फुल रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। उस दिन हम डबल फेस वॉश करते हैं, एक्स्ट्रा सीरम लगा लेते हैं और YouTube पे सर्च करते हैं ओवरनाइट एक्ने रिमूवल होम रेमेडी। स्किन साइड में खड़ी होके सोच रही होती है, 2 दिन तुमने मुझे इग्नोर किया, आज तुम मुझे मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो। पार्ट 6, स्किन के रूटीन मूड पे डिपेंड करता है। ये बात कोई ओपनली नहीं मानता, पर स्किन के रूटीन हमारा मूड देख के डिसाइड होता है। जब मूड अच्छा होता है, पूरा रूटीन, मसाज, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, और जब मूड खराब होता है, बस फेस वॉश, टॉवल से मुंह पोंछना और सीधा बेड पे। फिर जब नेक्स्ट डे स्किन डल लगती है तो हम बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या गलत कर रही हूँ। स्किन बोलेगी, कल तुमने मुझे इग्नोर किया था, आज तुम मुझे एक्सप्लेनेशन मांग रही हो। स्किन केयर सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, ये रूटीन का भी होता है। पार्ट 7, एक पिंपल और हमारा ओवर थिंकिंग मोड ऑन। एक छोटा सा पिंपल निकलता है और हमारा दिमाग फुल फ्यूचर प्लानिंग में चला जाता है। हम सोचने लगते हैं, अब और निकलेंगे, अब मार्क्स रहेंगे, अब स्किन कभी क्लियर नहीं होगी। बहन, ये एक पिंपल है, तुम्हारी लाइफ का डाउनफॉल नहीं। फनी बात ये है कि बाकी लोग नोटिस भी नहीं करते, पर हम मिरर के बिल्कुल पास जाके उसे जूम करके देखते रहते हैं। पिंपल को इतना अटेंशन मिल जाता है कि वो भी कंफ्यूज हो जाता है, मैंने ऐसा क्या खास कर दिया। पार्ट 8, टू मच नॉलेज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आजकल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें स्किन केयर का नॉलेज कम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। हम एक ही टाइम पे 5 डर्मेटोलॉजिस्ट को फॉलो करते हैं, 10 क्रिएटर के रूटीन्स देखते हैं और 20 रील सेव कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। ज्यादा नॉलेज का रिजल्ट होता है ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है गलत डिसीजन। कभी कभी कम जानना ही ज्यादा अच्छा होता है। पार्ट 9, दूसरों की स्किन और अपनी स्किन का कंपैरिजन। हम दूसरों की स्किन देख के सोचते हैं, इसकी स्किन इतनी क्लियर कैसे है, पर हम ये नहीं देखते कि उसका लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, उसका स्ट्रेस अलग हो सकता है, और जेनेटिक भी कोई चीज होती है बहन। कंपैरिजन हमेशा कॉन्फिडेंस चुरा लेता है, सॉल्यूशन कभी नहीं देता। तुम्हारी स्किन तुम्हारी जर्नी है, और जर्नी कंपैरिजन से नहीं, समझ से बेटर होती है। पार्ट 10, ग्लो अप प्रेशर इज रियल। ग्लो अप का प्रेशर आजकल एग्जाम के प्रेशर से कम नहीं है। हर जगह लिखा होता है, ग्लो अप इन 30 days, ग्लो अप बिफोर दिस एज, और ब्ला ब्ला ब्ला। और हम सोचने लगते हैं, मेरा ग्लो अभी तक कहाँ है। पर ग्लो कोई डेडलाइन के साथ नहीं आता, और ग्लो सिर्फ फेस पे नहीं होता, कभी कभी ग्लो होता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेती हो बिना मिरर से लड़े। पार्ट 11, सेल्फ ब्लेम, जो हम नॉर्मल समझ लेते हैं। एक स्टेज ऐसा भी आता है जब हम प्रोडक्ट को नहीं, खुद को ब्लेम करने शुरू कर देते हैं। हम मिरर में देख के बोलते हैं, शायद मैं ही लेजी हूँ, शायद मेरी स्किन ही बेकार है, और साइड में कोई बोल देता है, तुम तो वैसे भी अच्छी लग रही हो। पर हम मानने के लिए रेडी ही नहीं होते। हम अपनी स्किन से ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन से लड़ रहे होते हैं, और ये फाइट जीतने वाली नहीं होती। पार्ट 12, एक्सेप्टेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्किन केयर। इस पार्ट में मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊंगी, क्योंकि ये बात मजाक में नहीं बोली जा सकती। स्किन केयर का एक पार्ट एक्सेप्टेशन भी होता है। एक्सेप्ट करना कि हर दिन स्किन सेम नहीं रहेगी,
कभी अच्छा दिन होगा, कभी एवरेज और कभी बिल्कुल बेकार, और ये नॉर्मल है। तुम अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकती हो, पर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और जिस दिन तुम ये समझ जाती हो, उसी दिन से स्किन केयर थोड़ा इजी हो जाता है। अगर तुम यहाँ तक मेरी बात सुन रही हो ना, तो मैं सच में तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जब लोग सिर्फ 5 सेकेंड में स्वाइप कर देते हैं, तुम यहाँ तक रुकी हो। इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ ग्लो नहीं, समझ चाहिए। और ऑनेस्टली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो रोज मिरर में खुद से थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो हर पिंपल को फेलियर समझ लेते हैं, और जो हर डल डे पे सोचते हैं शायद मैं इनफ नहीं हूँ। पर सुनो, तुम इनफ हो। तुम्हारी स्किन तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट है, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी स्किन को पनिश करो। स्किन केयर का मतलब होता है अपनी स्किन को समझना और खुद के साथ थोड़ा पेशेंट बनाना। और अगर आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था, स्किन अच्छी नहीं लग रही, कॉन्फिडेंस लो है, तो भी ठीक है। हर दिन ग्लो अप डे नहीं होता और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अपनी स्किन के साथ थोड़ा जेंटल होने वाली हूँ। अगर तुमने ये लिख दिया ना, तो ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से एक प्रॉमिस होगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। मैं वही पार्ट नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में कवर करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही रियल, ऑनेस्ट, नो फिल्टर स्किन केयर बातें करती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ फेक प्रॉमिसेस नहीं मिलेंगे, ओवरनाइट ग्लो का झूठे सपने नहीं होंगे, सिर्फ रियल एक्सपीरियंसेस और रियल बातें होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी स्किन केयर से ज्यादा जो चीजें तुम्हारी स्किन खराब करती हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो काफी आई ओपनिंग होने वाली है, इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मिस ना हो, ओके? और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। मैं भी सीख रही हूँ, तुम भी सीख रहे हो। परफेक्ट स्किन नहीं, पीसफुल स्किन गोल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल खुद से रखना।